हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस एकेडमी। तो आज जो हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 4 जो है उसका एमसीक्यू करेंगे और साथ ही उससे पहले हम लोग इसका जो है एक रिवीजन कर लेंगे कि आखिर इसमें जो है क्या क्या होता है। तो चैप्टर 4 का नाम है कार्यपालिका, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एग्जीक्यूटिव। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के जो है 3 प्रमुख क्या होते हैं, अंग होते हैं, ठीक है। विधायिका जो है वो क्या करती है, कानून बनाती है, ठीक है, कानून बनाती है। और कार्यपालिका क्या करती है, उस कानून को लागू करती है, ठीक है, उस कानून को लागू करती है। और न्यायपालिका क्या करती है, न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्यायिक समीक्षा करती है, ठीक है। यानी ये क्या करती है, देख रेख करती है कि संविधान का, कानून का कहीं उल्लंघन ना हुआ, ठीक है। तो ये जो है न्यायिक समीक्षा करती है, ठीक है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कार्यपालिका क्या करती है, कानून को या जो भी योजनाएं हैं, नीतियाँ हैं, उसको क्या करती है, लागू करती है। अध्यात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। अमेरिका में अध्यात्मक शासन व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियाँ क्या है, राष्ट्रपति के पास है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रधान होता है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है उसके पास वीटो पावर होता है, जिससे वह संसद में पारित धन विधेयकों के अतिरिक्त अन्य विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा अपने कार्यकाल से पूर्व हटाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का संचालन करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति एवं संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। कार्यपालिका सरकार का अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। अर्ध अध्यात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। आर्टिकल 74A अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है, जिसका प्रधानमंत्री होगा। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए किया जाता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। आगे है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिए उम्मीदवार का चयन संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी करता है, ठीक है। अब हम लोग जो है एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, कार्यपालिका। तो हम लोग 1 बाय 1 जो है इस चैप्टर का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसदीय। दूसरा क्वेश्चन है, जर्मनी में सरकार का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चांसलर। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? जो राष्ट्रपति है उसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? तो संसद। क्वेश्चन नंबर 5, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? यानी कि वास्तविक शक्ति जो किसके पास होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के पास। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारतीय कार्यपालिका कि पॉकेट वीटो किसके पास होती है? तो पॉकेट वीटो किसके पास होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य का मनोनीत किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी, 15
सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करती है, मनोनीत करती है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सैन्य बल का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के उम्मीदवारों का चयन कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में लागू किया जाता है? तो आर्टिकल 356। ठीक है, तो 352 जो आर्टिकल होता है वो क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी। 356 जो होता है वो क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल, और मतलब राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन। और 360 जो होता है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु जो है वो कितनी है? तो 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। जापान में संसदीय प्रणाली जिसमें राज्य का प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? सम्राट। यानी जापान में जो संसदीय प्रणाली है उसमें राज्य का प्रमुख जो होता है उसे सम्राट कहते हैं। संसदीय कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। भारत में राज्य स्तर पर कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और शामिल होते हैं। तो कौन शामिल होता है? और तो राज्यपाल। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का। राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु का काम कौन करता है? राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु का काम कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है? तो कौन जो है भारत का राष्ट्रपति का चुनाव करता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सरकार के अस्थायी कर्मचारी किस सेवा के अंतर्गत आते हैं? यानी सरकार के जो अस्थायी कर्मचारी वो किस सेवा के अंतर्गत आते हैं? तो नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का सी, सरकारी अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 22, अमेरिका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू है? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यक्षात्मक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है श्रीलंका में संविधान का संशोधन करके अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कब लागू की? यानी श्रीलंका में बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1978 यानी 1978। क्वेश्चन नंबर 24, संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो उसे कितने महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीना। राज्य मंत्रिपरिषद में सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? यानी राज्य जो है उसमें जो है मंत्रियों की संख्या जो है कितनी होनी चाहिए, कितना % तो होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27, इटली में किस प्रकार की शासन व्यवस्था जो है पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसदीय शासन व्यवस्था। इटली की बात कर रही है। क्वेश्चन नंबर 28, रूस में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है जिसमें देश का प्रधान कौन होता है? तो जो रूस है वहाँ पर देश का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। जैसे अभी कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।